राम राम दोस्तों, आज जो हम घटना सुनेंगे वह घटना हमें यह बताती है कि जब सभी रास्ते बंद हो जाते हैं, मेडिकल साइंस भी हार मान लेती है, उस समय महाराज जी की लीला अपने भक्त के ऊपर कैसी कृपा करती है, यह आज के अनुभव में हम अच्छे से समझ पाएंगे। आज का अनुभव श्री चंद्रशेखर शुक्ला जी का है, जो नीप करौरी में रहते हैं और नीप करौरी रेलवे स्टेशन के स्टेशन अधीक्षक हैं। जहाँ तक मैं उनको सुन पाया हूँ, जान पाया हूँ, समझ पाया हूँ, मुझे उनका और बाबा का रिश्ता एक पिता और पुत्र का रिश्ता लगता है। वह जब भी परेशानी में होते हैं या खुशी में होते हैं, वो सारी बातों को महाराज जी के साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक शीघ्रता से पहुंच सके। धन्यवाद। चंद्रशेखर शुक्ला जी के पिताजी भी नीप करौरी रेलवे स्टेशन के स्टेशन अधीक्षक रहे और उन पर भी महाराज जी की असीम कृपा थी। चंद्रशेखर जी बताते हैं कि जो पिताजी की पहली औलाद थी, उसका असामयिक निधन हो जाता है। उस संतान के निधन हो जाने के बाद कई लोग उनके पिताजी को निर्बंसिया कहकर संबोधित करते। निर्बंसिया एक ऐसा शब्द होता है जिसकी कोई औलाद नहीं होती है, उसको निर्बंसिया के शब्द से संबोधित करते हैं। यह एक अच्छा शब्द नहीं है। 6 वर्षों के पश्चात महाराज जी की कृपा से श्री चंद्रशेखर जी का जन्म होता है और उसके बाद उनकी 2 बहनों का भी जन्म होता है। यहीं से महाराज जी की कृपा उनके परिवार पर शुरू हो जाती है। चंद्रशेखर जी सन 2017 में अपने साथ होने वाली एक ऐसी घटना को हमारे साथ साझा करते हैं जिसमें महाराज जी की लीला, उनकी कृपा साक्षात दिखती है। वह बताते हैं कि 2017 में उनके दाहिने हाथ और दाहिने पैर ने अचानक काम करना बंद कर दिया, जिसके कारण उन्हें चलने और लिखने में काफ़ी समस्या होने लगी। उन्होंने फर्रुखाबाद के 1-2 डॉक्टर को दिखाया, लेकिन उनकी दवाई से कोई भी लाभ नहीं हुआ। अंततः निराश होकर शुक्ला जी ने कानपुर के न्यूरोसर्जन को दिखाया। कानपुर के न्यूरोसर्जन ने उनका MRI करने के बाद मेडिकल टर्मोलॉजी में बताया कि इनके C45, C65 और C67 में प्रॉब्लम है। यह ब्लॉकेज की समस्या है और इसे दूर करने के लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसके साथ डॉक्टर ने यह भी बताया कि इस ऑपरेशन में इनके बचने की संभावना केवल 2% है। वह कहते हैं जब यह बात उनकी पत्नी को पता चली तो उनकी पत्नी ने रोना शुरू कर दिया। उनको हर तरफ से अंधेरा और निराशा ही दिख रहा था, लेकिन चंद्रशेखर जी को महाराज जी पर पूरा भरोसा था और इसी भरोसे पे चंद्रशेखर जी अपनी पत्नी से कहते हैं कि मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चंद्रशेखर जी के रेलवे के जब भी कोई उच्च अधिकारी आते हैं तो वह बहुत ही भावपूर्वक, बहुत ही प्रेमपूर्वक उन अधिकारियों के साथ स्वयं जाते हैं और उन्हें नीप करौरी धाम के दर्शन करवाते हैं। एक दिन उनके एक रेलवे के उच्चाधिकारी आए हुए थे। वह उनको
दर्शनों हेतु नीप करौरी धाम लेकर जाते हैं। जब वह बाबा के सामने पहुंचते हैं तो अचानक ही भाव विभोर होकर रोने लगते हैं। वह महाराज जी से लड़ते हुए कहते हैं कि क्या आपको दिख नहीं रहा है आपका बेटा परेशान है? अगर आप इसे ठीक नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इसे बाईं तरफ शिफ्ट कर दीजिए, ताकि मुझे नौकरी करने में, लिखने में जो परेशानी हो रही है वह परेशानी मेरी दूर हो जाए और मैं अपनी नौकरी का निर्वहन अच्छे से करते हुए अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। महाराज जी शायद उस समय वहाँ विराजमान होंगे, तभी उन्हें देखते हुए उनकी आंखों से आंसू बह चले थे और उनकी अर्जी भी तुरंत महाराज जी के सामने लग गई। वह तो यह कहकर वापस आ गए, भूल गए, लेकिन कुछ दिनों के बाद दाहिनी तरफ की समस्या धीरे धीरे ठीक होने लग गई और वह समस्या उनके शरीर के बाएं अंग में धीरे धीरे शिफ्ट हो गई। आज उनका दाहिना हिस्सा बहुत अच्छे से काम करता है और जो लकवे की दिक्कत दाहिनी तरफ थी वह बाईं तरफ हो गई। लेकिन उस लकवे में भी आज उनको काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। हाँ, डॉक्टरों ने केवल उनके बचने की 2% उम्मीद बताई थी। वहाँ बाबा की लीला ने, उनकी कृपा ने न सिर्फ उन्हें जीवन दान दिया, बल्कि वह आज अपने दैनिक जीवन के सारे कार्यों को सुचारू रूप से कर रहे हैं। वह नौकरी भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी अन्य भक्त के अनुभव के साथ। जय महाराज जी, जय श्री राम।